चलिए जब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। बस आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना, हर चीज लिख लिख करके देखें, क्योंकि वैसे कई बार बहुत सारी चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाती है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ओके, तो मैट्रिक्स जो है ये इसका पहला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ये एक मैट्रिक्स हम लोगों को दी हुई है गिवन क्वेश्चन में, और वो बोल रहा है ऑर्डर कितना है इसका। तो हम देख सकते हैं इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/4 का इसका ऑर्डर होगा। मतलब इसका ऑर्डर होगा 3/4 का, 3/4 का इसका ऑर्डर होगा। दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, तो 4 3 12 होता है, वैसे भी काउंट करेंगे तो 12 ही आएगा। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। इसके बाद अगला पूछ रहा है, ये तीसरे पार्ट में ये सारे एलिमेंट्स के एड्रेसिंग हम जानते हैं। ये पहला जो होता है वो रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम, ये क्या आएगा? 19। दूसरा बोल रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 35। तीसरा है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, दिस इज -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, दिस इज 12। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज 5/2। इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट एड्रेसिंग। एलिमेंट एड्रेसिंग, एलिमेंट एड्रेसिंग में ध्यान रहे पहले रो ही होता है, बाद में कॉलम बतलाया जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर में, पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, क्या क्या इसके ऑर्डर्स पॉसिबल है। तो हम लोग स्टार्ट करते फ्रॉम द जितने इसके फैक्टर्स बनेंगे उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे 1 × 24, 1 × 24 इज 24। अब यहां पे यदि मैं 2 ले लूं तो यहां पे 12 आ जाएगा। ओके, दोनों का प्रोडक्ट भी 24 होगा। और अगर यहां 3 ले ले तो यहां पे 8 आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट भी 24 होता है। और अगर यहां मैं 4 ले लूं तो यहां 6 आ जाएगा। ओके, और इसके बाद 5 जाएगा नहीं, और फिर 6 इसका फैक्टर है, तो फिर इसी को हम उल्टा कर देंगे। 6 × 4, फिर 8 × 3, फिर 12 × 2, और फिर ये आ जाएगा 24 × 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स इसके हो सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनेंगे कि इनके सबका प्रोडक्ट जो है वो 24 ही आएगा। तो ये भी आसान सा था क्वेश्चन। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब 13 एक प्राइम नंबर है, 13 चूंकि एक प्राइम नंबर है, उसके कोई फैक्टर्स होते नहीं है, तो इसके ऑर्डर आ सकता है 1 × 13 या 13 × 1, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। इसी में इसका थर्ड क्वेश्चन है, अब इस बोल रहा है मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं। अगर 18 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर बताओ। तो स्टार्ट करते हैं 1 × 18, फिर 2 × 9, फिर उसके बाद में 3 × 6, 4 से जाता नहीं है 18, 5 से भी नहीं जाता, अब 6 से जाता है, तो बस इसी को फिर उल्टा कर देंगे। 6 × 3, फिर 9 से जाता है 9 × 2, और फिर 18 × 1। तो कुछ इस तरीके से इसके ऑर्डर हम बना सकते हैं। फिर इसी का बी पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसके जो ऑर्डर आ जाएंगे हमारे पास 1 × 5 या 5 × 1, इसके अलावा इसका कोई भी ऑर्डर नहीं आ सकता है।
तो देखिए कॉन्सेप्चुअली ठीक रहे तो हम लोग कितने आसानी से सारी चीजें समझ में आती है। इसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, हुज एलिमेंट इज गिवन बाय, पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट है ये और तीसरा पार्ट है ये। तीनों पार्ट हम बड़े आराम से कर सकते हैं, मगर इन तीनों पार्ट में सबसे टिपिकल मुझे ये दिखता है, तो मैं ये वाला करता हूं। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स दिखेगी किस तरीके की, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स हमें फॉर्म करनी है, तो हमारी मैट्रिक्स किस तरीके की दिखेगी, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। आवर मैट्रिक्स विल लुक लाइक, कैसी दिखेगी भाई, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और ये बन गई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। ओके, अब मैं निकालता हूं A11, इसका नाम भी देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने स्मॉल ए लिखा है एलिमेंट का, तो डेफिनेटली इसका नाम होगा कैपिटल ए। ठीक है ना, यहां पे स्मॉल ए लिखा है, इसका मतलब इसका नाम होगा कैपिटल ए। तो अब मैं पहले 1 निकालता हूं, मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आप लोग कर सकते हैं, एक बार थर्ड देख लेंगे तो उसको देखते देखते आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। 1 निकालता हूं मैं, 1 तो मैं i की जगह पे 1, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 लिखूंगा, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 इज 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। A12 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। इसके बाद में हमें मिलेगा A21 रहेगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 दैट इज 8, और A22 आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इज 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 दैट इज 18। तो हमारी मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमें, हमारी मैट्रिक्स मिलेगी देयरफॉर हमारी मैट्रिक्स A जो होगी, A11 की जगह रखेंगे 9/2 और A12 की जगह रखेंगे 25/2, A21 की जगह पे रखेंगे 8 और A22 की जगह पे रखेंगे 18, और ये हमारी 2/2 मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे ऐसे ही 4 एलिमेंट्स लेकर के, पहले जब हम 1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1, फिर 1/2, फिर 2/1, फिर 2/2। इसी तरीके से यहाँ पे i और j की वैल्यू निकाल करके हम लोग ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैंने ये थर्ड पार्ट बताया, आप लोग फर्स्ट और सेकंड आराम से कर सकते हैं। ओके, तो आप फटाफट इसको उतारिए, फोर्थ के फर्स्ट और सेकंड कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसके अंदर में ज्यादा एलिमेंट्स निकालने, उसमें केवल 2/2 की मैट्रिक्स थी, 4 एलिमेंट्स निकालने थे, इसके अंदर में हमें 3 4 से 12 एलिमेंट्स निकालने हैं, थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स हैं इसके अंदर में। तो इन दोनों पार्ट में ये थोड़ा सा टिपिकल सा दिख रहा है, इसीलिए मैं ये वाला सॉल्व करूंगा, और ये वाला जो है आप लोग घर में होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं ये वाला बता दूंगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे स्मॉल ए लिया हुआ है, 3/4 मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे, कैपिटल A विल बी इक्वल टू 3/4 की मैट्रिक्स है, मतलब 4 इसके अंदर में कॉलम्स हैं और 3 इसके अंदर में रोज हैं। ठीक है, नामकरण करते हैं, पहला रो
पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम पहला रो, तीसरा कॉलम पहला रो, चौथा कॉलम दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम दूसरा रो, चौथा कॉलम तीसरा रो, पहला कॉलम तीसरा रो, दूसरा कॉलम तीसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो, चौथा कॉलम। कुछ इस तरीके की हमारी 3/4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब मैं इसमें जो है पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। पहला वाला पार्ट जो है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस में -3i + j दिया हुआ है। मॉड्यूलस का मतलब माइनस होगा तो भी हम बाहर निकलेगा नंबर तो प्लस में ही लिया जाएगा। तो मैं लेता हूं A11 लिखेंगे 1/2 मॉड में -3 × 1 + 1, ये आ जाएगा 1/2 -3 + 1 दिस इज -2, मगर मॉड से जब बाहर निकलेगा ये मिलेगा 2 दैट इज इक्वल टू 1। फिर निकालेंगे A12 1/2 -3 × 1 + 2, तो ये आ जाएगा 1/2 -3 + 2 मतलब -1, और जब मॉड से निकलेगा तो बाहर 1, ये आंसर आ जाएगा 1/2। फिर लेंगे 1/3 -3 × 1 + 3, ये आ जाएगा 0, -3 + 3 0, आंसर आ जाएगा 0। A14 1/3 -3 × 1 + 4, तो ये जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1, दिस इज 1/2। ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब हम दूसरी रो निकालते हैं। A21 इज इक्वल टू 1/2 -3 × 2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा -6 + 1, तो दिस इज -5, दिस इज 5/2। इसके बाद हम निकालते हैं A22 1/2 -3 × 2 + 2 1/2, ये हो जाएगा -6 + 2 -4 1/2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। इसके बाद में A23 आएगा 1/2 मॉड में -3 × 2 + 3 -2 + 3, तो ये जाएगा 1/2 -6 + 3, तो ये आ जाएगा -3, दिस इज 3/2। A24 1/2 -3 × 2 + 4 1/2 -6 + 4 -2, तो ये जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया दूसरा रो। अब तीसरा रो A31 इज 1/2 -3 × 3 + 1, तो -9 + 1 -8, और ये 8/2 आ जाएगा 4। A32 1/2 -3 × 3 + 2 1/2 -9 + 2 दिस इज -7, तो यह आ जाएगा 7/2। A33 1/2 -3 × 3 + 3 -9 + 3 -6, तो ये जाएगा 6/2 इज 3। A34 1/2 -3 × 4 + 4 -3 3 9, 9 में से 4 गया 5, 1/2 -5, दिस इज 5/2। तो हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, और ये पेशेंस हमें बहुत डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है। जरा सी प्लस माइनस इधर उधर हुई, हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो इसके अंदर में हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या मिलेगी हमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1
1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, उसके बाद 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये बड़े आराम से हमारा आ जाता है। बस पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत फ्री के नंबर होते हैं इस क्वेश्चंस में, बस आपको बिना गुस्सा किए पेशेंस के साथ में क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, तो ये तो इजी था। बाकी ये वाला पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, बराबर बीच में साइन इक्वल टू का मतलब इक्विटेबल मैट्रिक्स है। तो हम देखें जरा, अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है जरा देखें। 4 यहाँ, y यहाँ, तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 है। 3 यहाँ, z यहाँ, मतलब z की वैल्यू 3 है। x यहाँ, 1 यहाँ, मतलब x की वैल्यू 1 है। 5 यहाँ, 5 यहाँ, इसको तो इक्वेट करने की जरूरत है ही नहीं, तो सीधे सीधे आंसर आ जाते हैं। देखिए बड़े आराम से हमारा आंसर आ गया है। सिमिलरली इसमें भी देखो x प्लस वाई और यहाँ 6 है, तो हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग, तो ये मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पे 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर है 5 के। इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू हमें मिलेगी 0। ओके, और यहाँ एक्स वाई 8 के बराबर है। अगर एक्स वाई 8 के बराबर है तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा y की वैल्यू 8/x, ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इस सेकंड इक्वेशन को यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो अगर मैं पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1 मैं पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई की जगह पे 8/x दैट इज इक्वल टू 6, तो आ जाएगा x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया है मैंने, तो x माइनस 4 माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x की वैल्यू ईदर 4 या 2। तो अगर x की वैल्यू हमें मिलती है 4, अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू 4 अगर इक्वेशन नंबर 2 में डालें तो y की वैल्यू मिलेगी 8/4, दिस इज 2। और अगर हम लोग लेते हैं x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 लेते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू हमें 4 और x की वैल्यू 2 मिली है। x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 8/2, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। तो हमारे पास में आंसर जो है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 तो z की वैल्यू 0। तो ऐसे दो सॉल्यूशन सेट हम लोगों को मिलते हैं। जरा सा इक्वेशन को सॉल्व करना है आप लोगों को, बाकी तो क्वेश्चंस जो है बहुत ही छोटे और ट्रिवियल लेवल के हैं। अब इसमें देखिए तीसरे पार्ट में ये 3/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है। कंपेयर करेंगे अगर इसमें भी, अगर इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अब यदि मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो x गया, z गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर मैं पहली इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, पहली इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन, तो y गया, z गया, बचा x, 9 माइनस 7 इज 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी
2, और अगर मैं x की वैल्यू 2 को पुट कर देता हूं सेकंड इक्वेशन में, पुट x की वैल्यू 2 इन सेकंड इक्वेशन, तो ये 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 3। तो देखिए बड़े आराम से क्वेश्चंस आते हैं, ओके, बहुत आसानी से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस ध्यान से आराम से क्वेश्चंस को करते चलना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जैक्टली उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप प्लीज अपने लेवल पे कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा सी भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती तो मैं उसको करवाता। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं करें, ओके। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का है, एक मैट्रिक्स है A जो हमें दी हुई है Aij m क्रॉस n। 8 क्वेश्चन में मैट्रिक्स हम लोग को दी है Aij m क्रॉस n। तो बोल रहा है अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n के बीच में क्या रिलेशन होगी। तो ये जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स m की वैल्यू जो है वो n के बराबर ही होगी, ओके। तो ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। इसके बाद 9th क्वेश्चन हम देखें। 9th क्वेश्चन में हम लोग के पास में दो इक्वल मैट्राइसेस दी हुई हैं। ये दो इक्वल मैट्राइसेस हैं 3x + 7, 5y + 1, 2 - 3x, और ये इक्वल है 0, y - 2, 8 और 4 के बराबर। तो यदि मैं ये इक्वल मैट्राइसेस है तो एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वालिटी होगी। 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3, और मैं दूसरा एलिमेंट इसको इक्वेट करूं 5 = y - 2, तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। अगर यहाँ पे तीसरा एलिमेंट y + 1 = 8, तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। और चौथा एलिमेंट 2 - 3x = 4, तो मुझे मिलेगा 3x = -2, और x की वैल्यू -2/3 मिलेगी। अब हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू तो दोनों लोकेशंस पे सेम आई है, मगर x की वैल्यू यहाँ पे -7/3 आई है, तो यहाँ पे -2/3 आएगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका आंसर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे बी वाला ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि इसके अंदर में एक ही वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है एक ही क्वेश्चन में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है। ये कुछ मैट्रिक्स इस तरीके से होगी, मगर इस मैट्रिक्स के अंदर में ईच एंट्री शुड बी 0 और 1, मतलब एक एक जगह पे हम लोग 0 या 1 ही डाल सकते हैं। तो इस लोकेशन पे आप 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं डाल सकते, इस लोकेशन पे 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं डाल सकते, हर लोकेशन में 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं डाल सकते। मतलब इस लोकेशन को भरने के हमारे पास में है 2 वेज। तो इसको भरने के 2 वेज, इस लोकेशन को भरने के 2 वेज, इस लोकेशन को लिखने के 2 वेज, इस लोकेशन को भरने के 2 वेज, सबको भरने के 2 वेज ही है। क्या सिर्फ 0 या 1 ही हम लोग डाल सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हम लोग को जो मिलेंगे 2 × 2 × 2 × ऐसे 9 टाइम्स हम लोग को 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 का पावर 9, ये आएगा 512। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास होता से 2/2 की मैट्रिक्स के लिए, तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए 4 लोकेशंस होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसको भरने के 2 वेज, इसको भरने के 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, तो जो टोटल वेज होंगे
टोटल वेज होंगे इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये जाएगा 16 वेज। अगर यही क्वेश्चन में हमसे बोलता कि ये मैट्रिक्स जो है 2/3 की है, अगर ये 2/3 की मैट्रिक्स है तो इसका आंसर आ जाएगा, टोटल वेज जो आ जाएंगे इसमें 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज, तो 2 का पावर 6 वेज, 2 का पावर 32, तो ये आ जाएगा 64। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को हैंडल करनी है सिचुएशन। ओके, तो आप इसको फटाफट लिखे, फिर हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे जिसमें ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसेस आएगा। चलिए फटाफट लिखिए।